तमाया और पितामह भीष्म से कहने लगा, हे पितामह, मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी ओर से युद्ध कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा कि तुझे दुर्योधन ऐसा क्यों लगता है? तो दुर्योधन ने कहा कि जिस सेना का प्रधान सेनापति पितामह भीष्म जैसा बलशाली हो और उसके शत्रु 5 के 5 शत्रु अभी तक जीवित हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म, आप स्वयं नहीं चाहते पांडवों का वध करना, आप पांडवों की हत्या नहीं चाहते हैं। महाराज क्रोध में आकर के पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कुरुसेना का प्रधान सेनापति आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में एक ना एक पांडव की मैं अवश्य हत्या कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना कि पितामह भीष्म ने आज प्रतिज्ञा की है कि कल के महाभारत के युद्ध में एक ना एक पांडु पुत्र की मैं हत्या करूंगा, उनका वध करूंगा, तो कृष्ण भगवान को चिंता होने लगी, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे पितामह भीष्म, और प्रतिज्ञा पालन करने में यदि कोई है तो पितामह भीष्म ही है। क्योंकि पितामह भीष्म जब देवव्रत थे, पुराना नाम क्या था? देवव्रत, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तब से आज तक पितामह भीष्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर रखे हैं। तो बंधुओं, कृष्ण भगवान सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज के कक्ष में गए और युधिष्ठिर जी महाराज से जाकर के कहा कि हे बड़े भ्राता, आपने नहीं सुना पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में एक ना एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, हे केशव, जिनके पास में आप हैं, जिनके पास में कृष्ण है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनका बाल भी नहीं बांका हो सकता है। महाराज भीम के कक्ष में गए, भीम आनंद पूर्वक प्रसाद ले रहे थे। भीम से जैसे ही जाकर के कहा कि हे मजले भैया, आपने सुना या नहीं सुना? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक न एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। तो महाराज भीम भैया कहने लगे, हे गोविंद, जिनके पास में आप हो, जिनके पास में कृष्ण हो, उनको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के पास में गए, नकुल के पास में गए, सहदेव के पास में गए, सभी को इसी प्रकार गोविंद के आश्रय सहित देखा। तो भगवान ने क्या किया? द्रौपदी मैया के कक्ष में गए और द्रौपदी से कहा कि मेरे साथ चलो। द्रौपदी का हाथ पकड़ा और द्रौपदी को लेकर के कौरव सेना के कक्षों की ओर चले गए, शिविर की ओर चले गए। आज भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी जूतियों को अपने कांख में ले लिया और एक बड़ी सी चुंदरी भगवान ने भी ओढ़ ली। बंधुओं, हुआ क्या था? जब दुर्योधन पितामह भीष्म को अपशब्द कह रहा था, तभी पितामह भीष्म ने दुर्योधन से भी कहा था, यदि दुर्योधन तुझे मृत्यु का भय लगता है तो कल प्रातःकाल तेरी पत्नी भानुमति को जब मैं संध्या वंदन करके उठूं, उस समय मेरे कक्ष में भेज देना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, तो तेरा मृत्यु कभी भी नहीं होगा, तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा, तेरी मृत्यु ही नहीं होगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाएगा। तो भगवान ने सोचा, यदि दुर्योधन को अखंड सौभाग्य, दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया, तो दुर्योधन की कभी मृत्यु नहीं होगी। और यदि दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई तो ये महाभारत कभी समाप्त नहीं होगा। और इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल एक न एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा, अवश्य समाप्त करूंगा। तो महाराज कृष्ण भगवान द्रौपदी को लेकर के कक्ष के बाहर चले गए। खुद की जूतियां, पुरुषों वाली जूतियां उतार करके कांख में लगा ली, लंबा सा भगवान ने घूंघट निकाल लिया और द्रौपदी को पहले ही समझा दिया कि जाते ही पितामह भीष्म को प्रणाम करना, और जब तक पितामह भीष्म अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दे दें, तब तक उनको चेहरा मत दिखाना।
महाराज जैसे ही द्रौपदी गई, भगवान आज द्रौपदी के सखी बन करके गए। कृष्ण भगवान द्रौपदी मैया के साथ में सखी बन करके गए भगवान कृष्ण। द्रौपदी मैया जैसे ही पितामह भीष्म के कक्ष में गई, प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, जीवती रहो। द्रौपदी को भगवान ने पहले ही पढ़ा दिया था, तब तक मत उठना जब तक अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं मिल जाए। द्रौपदी ने फिर भी चरण पकड़े रखे। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि तूने कल ही तो कहा था कि दुर्योधन तेरी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। तो शायद अपनी सखी के साथ में, अपनी दासी के साथ में भानुमति ही आई है, क्यों ना इसको आशीर्वाद दे दिया जाए। तभी पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला, द्रौपदी ने अपने पल्लू को ऊपर कर लिया। जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा कि पांचाली तुम यहां, तो द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, अब बताओ कल की प्रतिज्ञा सही है या आज का आशीर्वाद सही है? तुमने ही तो कल कहा था कि एक न एक पांडव का मैं अवश्य वध करूंगा, और आज तुमने ही मुझे आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। तो अब बताओ पितामह, अब तुम क्या करोगे? तभी महाराज कृष्ण भगवान ने जैसे ही पल्लू उठाया, पितामह भीष्म ने कहा कि हे नंदलाल, हे गोपाल, ये सारी लीलाएं तुम्हारी हैं। भगवान ने भी कहा, बताओ पितामह, कल जो प्रतिज्ञा करी थी वो प्रतिज्ञा सही है या आज जो आशीर्वाद दिया था आशीर्वाद सही है? कोई बात नहीं, हम तो आशीर्वाद को फेल मान लेते हैं, आप तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। हमने सुना है कि भीष्म तो प्रतिज्ञा करने में महारत हासिल कर रखी है, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तो महाराज पितामह भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, मैं ब्रह्मचारी हूं और मैंने जो आशीर्वाद दे दिया वह आशीर्वाद मिथ्या नहीं जा सकता है। कल की प्रतिज्ञा शायद पूरी हो ना हो, लेकिन आज का आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा। पांचाली, तेरे पांचों पति जीवित रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की रक्षा की। लेकिन तभी बंधुओं, पितामह भीष्म ने कहा कि हे गोविंद, यदि तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो गोविंद प्रतिज्ञा मैं तुम्हारी भी तोड़वा करके रहूंगा। कल आप युद्ध में आओ और मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा युद्ध में। यदि भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो महाराज पितामह भीष्म कहते हैं, आज जो हरिही ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। कि यदि केशव तुम्हें युद्ध में मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिया, तो मैं मेरी जननी मां गंगा को ले जाऊंगा और शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि सुनो पितामह, यदि मैंने शस्त्र उठा लिया तो ये मान लेना मैं एक बाप की औलाद नहीं हूं, तो मैं भी एक बाप की औलाद हूं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोनों में शर्त लग गई। महाराज जैसे ही दूसरे दिन का युद्ध हुआ, अर्जुन का और पितामह भीष्म का सामना हुआ। आज पितामह भीष्म ने अर्जुन को लहूलुहान कर दिया, अर्जुन के रथ को क्षत विक्षत कर दिया, अर्जुन के ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा की। आज अर्जुन मानो घायल हो गया। भगवान से अपने भक्त की यह दशा देखी नहीं गई। भगवान ने रथ का पहिया उठाया और रथ का पहिया उठा करके जैसे ही पितामह भीष्म की तरफ दौड़े, पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, पहले ये तो बता दो तुम्हारे कितने बाप हैं, पहले ये तो बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं। गोविंद, मैं मरने के लिए तैयार हूं, आपके हाथों से यदि मुझे मृत्यु मिले तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन गोविंद यह तो बताओ कि तुम्हारे बाप कितने हैं। महाराज भगवान कहते हैं
कि सत्य कहा है आपने कि जाको एक बाप बचावे निज लाज, मेरी कौन बचावे लाज, मेरे तो बाप ही हजार हैं। कि हे पितामह, जिसका एक बाप हो। भगवान कहते हैं, एक संत ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार हैं, सिंधु खंब धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखान मेरे अमित अवतार हैं। कोऊ कहे वसुदेव को लाल है, कोऊ कहे नंद यशोदा को कुमार है, जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज बचावे, मेरे तो बाप ही हजार हैं। कोई कहता ये यशोदा का है, कोई कहता नंद बाबा का है, मेरे कितने अवतार हैं। मैं कभी पाषाण से यानी खंबे से प्रकट होता हूँ, कभी मैं दशरथ जी के यहाँ प्रकट होता हूँ, कभी मैं मत्स्य से प्रकट होता हूँ, कभी मैं सनकादि मुनीश्वर यानी ब्रह्मा जी की संतान बनकर के आता हूँ। तो यदि मेरा एक बाप होता तो मेरी लाज बचाता, मेरी लाज कौन बचाए, मेरे तो बाप ही हजार हैं। महाराज भगवान का इस प्रकार का स्वरूप देख करके पितामह भीष्म गदगद हो गए और पितामह भीष्म ने कहा कि गोविंद, अब मेरा समय निश्चित आ गया, निकट आ गया है मेरा समय। अब आप एक काम करो, मेरी पुत्री से अपना विवाह कर लो। पितामह भीष्म कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, मेरी पुत्री से अपना विवाह कर लो। भगवान ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ है, आपको पुत्री कहां से हो गई। तो भगवान पितामह भीष्म कहते हैं भगवान से, इतिमति रूप कुल कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमनि। कि हे केशव, ये जो मेरी मति है ना, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी पुत्री है, और मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से अब तुम विवाह कर लो, अपने चरणों में स्थान दो। तो महाराज भगवान कहते हैं, पितामह विवाह की कुछ कंडीशंस होती हैं। विवाह के विषय में हमारा शास्त्र कहता है, कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवा धनम इच्छन्ति, मिष्ठान्नम तरे जनाः। कि आप कह रहे हो मेरी पुत्री से विवाह कर लो, तो आपने देखा क्या है जिससे विवाह कर रहे हो। कन्या वरयते रूपम, कन्या वर का रूप देखती है, कन्या को और किसी चीज से मतलब नहीं होता है, कन्या वर का रूप देखती है। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, माता धन देखती है कि जिसके साथ में मैं मेरी पुत्री का विवाह कर रही हूं, उसके यहां धन संपदा कैसी है, मेरी पुत्री कहीं दुख तो नहीं पाएगी। पिता श्रुतम, जो पुत्री का जो पिता होता है वो श्रुतम यानी उसका यश कीर्ति देखता है, कितना नाम है मेरे होने वाले जमाई का, यही होता होगा शायद। जो कन्या होती है जिसका विवाह होता है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसको ये होता है कि वो सुंदर होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और माता देखती है कि उसके पास में धन होना चाहिए, जिससे कि मेरी पुत्री आनंद से वहां पर जीवन यापन कर सके। पिता श्रुतम, और पिता देखता है कि जिस कुल में, जिस जगह या जिनसे मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसकी कीर्ति होनी चाहिए। बांधवा धनम इच्छन्ति, मिष्ठान्नम तरे जनाः। और परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं धन संपदा, जमीन जायदाद है या नहीं है, उनको उनसे मतलब होता है। और मिष्ठान्न मितरे जनाः, और मित्र जो लोग होते हैं उनको सिर्फ मिठाई से मतलब होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ से उनको मतलब नहीं होता। चाहे कन्या कैसी हो, चाहे वर कैसा हो, चाहे धन हो ना हो, चाहे नाम हो ना हो, लेकिन बारातियों को सिर्फ और सिर्फ मिठाई से ही मतलब होता है। तो महाराज पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल धरणम,
कि आपके समान तो त्रिलोकी में कोई सुंदर ही नहीं है। मेरी बुद्धि ने आपको इसलिए पसंद किया है कि आपके समान इस त्रिलोकी में ना तो कोई सुंदर है, ना कोई गुणवान है, ना कोई धनवान है, और ना किसी की इतना ऐश्वर्य है। इसलिए मैं मेरी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, जैसे ही समय आया, आज पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते गाते पितामह भीष्म श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समा गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम नाम मीठो घनो और रटियो नित्य हमेश, याही में सब रम रहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। ओ क्या कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने रे। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने रे, क्या जाने कोई क्या जाने रे। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने रे। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जब से छवि लगी मन श्याम की, जब से हुई बावरी में तो तब से, हुई बावरी में तो तब से। छवि लगी मन शाम की, जब से हुई बावरी में तो तब से। ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने
चुनरिया सबसे ओढ़ी श्याम चुनरिया लोग कहे मैं भई बावरिया लोग कहे मैं भई बावरिया मैंने छोड़ी ओ मैंने छोड़ी जगी गिरी ये दुनिया क्या जाने मुझे लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने रे क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने मेरे लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने बिसरानी लोक लाज दीनी बिसरानी रूप राशि अंग अंग समानी रूप रसी अंग अंग में समानी हेरत हेरत रहूं दीवानी हेरत हेरत रहूं दीवानी मैं गाऊं खुशी के लिए ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने और देखिएगा जिन जिन भक्तों ने मेरे ठाकुर से आस लगाई है मेरे सांवरिया से आस लगाई है एक बार उठा के दोनों हाथ और सुंदर सी जयकार होनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की ये हो हरि लाल की ये हो और अब बजाइए सभी ताली मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हुए तो मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने मोहन ने ऐसी बंसी बजाई सबने अपनी सुध बिसराई सबने अपनी खुद बिसराई गोप गोपियां भागी आई गोप गोपिया भागी आई अरे लोक लाज कछु काम न आई लोक लाज कछु काम न आई बाज उठा संगी फिर बाज उठा संगी ये दुनिया का लगी शाम
जिस प्रकार पितामह भीष्म ने भगवान श्री हरि के श्री चरणों में ध्यान करके अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब वो स्वयं चाहेंगे तभी मृत्यु उनका वर्ण कर सकती है, अन्यथा मृत्यु भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। आज स्वयं पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, स्वयं को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके पितामह भीष्म ने आज स्वर्ग की यात्रा की। बंधुओं, विधुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनम पुरम तया वाप्त विवित्सितः। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, महाभारत के युद्ध के पश्चात विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से मिले और मैत्रेय मुनि से आत्मज्ञान प्राप्त कर विदुर जी महाराज हस्तिनापुर लौट आए। जैसे ही हस्तिनापुर आए, पांडवों ने काका विदुर के आने की खबर जैसे ही सुनी, महाराज पांडव प्रसन्न हो गए, महात्मा विदुर का स्वागत किया, सम्मान किया। महाराज महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने गए। जैसे ही महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से मिले तो महाराज धृतराष्ट्र से महात्मा विदुर कहने लगे कि हे महाराज, जिन पांडवों ने तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया, तुम्हें राजा की पदवी से हटा दिया, तुम्हारा अपमान किया, उन पांडवों के अपमानित पिंडों को भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते ग्रहपालवत, उन पांडवों के द्वारा अपमानवश दिए गए पिंडों को खाकर के आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। अरे आप भूल गए जिन पांडवों को आपने परिवार सहित लाक्षा ग्रह में जला करके मारने की चेष्टा की, जिन पांडवों का आपने राज्य का हरण कर लिया, जिन पांडवों की पत्नी का आपने भरी सभा के अंदर वस्त्र हरण करने का कार्य करवाया, उन्हीं पांडवों की यहां आप शरण ग्रहण करके पड़े हैं। धिक्कार है महाराज धृतराष्ट्र आपके जीवन को। तो महाराज विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं, हाँ विदुर, मैं चाहता तो नहीं स्वयं भी यहां रहना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो महाराज महात्मा विदुर कहते हैं, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। यदि आप अपने हृदय में आस्था उत्पन्न करेंगे तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, आप मेरे साथ में चलिए। महाराज महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और माता गांधारी को लेकर के हिमालय पर्वत की तरफ चल दिए। जैसे ही हिमालय के ऊपर पहुंचे, अब वहां पर महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों के भोगों से हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और कुछ दिनों में ही महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया। और महाराज जैसे धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ, पर्ण कुटी के सहित ही माता गांधारी उनके ऊपर सती हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को ठाकुर जी की सेवा के लिए हिमालय भेजा था कि आप अपने इस जीवन का उद्धार कर लीजिए। जैसे ही आज धर्मात्मा युधिष्ठिर जी महाराज उठे और उठ करके देखा, जिस दिन धृतराष्ट्र जी गए थे उस दिन महाराज धर्मात्मा युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में गए, जाकर के देखा कि आज महाराज धृतराष्ट्र नहीं है, दुखी हो गए। फिर देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने महाराज धृतराष्ट्र के उद्धार की कहानी जब धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई तो धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए अर्जुन को द्वारिका भेजते हैं।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच गए थे। तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम जाओ और कृष्ण भगवान से मिलकर के आओ, वहां पर द्वारिकावासी सब कैसे हैं, ऐसा तुम उनका हालचाल जान करके यहाँ आओ। तो भगवान से मिलने की उत्कंठा अर्जुन को भी बड़ी थी, क्योंकि अर्जुन के परम मित्र थे भगवान कृष्ण। अर्जुन रथ के ऊपर बैठ करके द्वारिका चला गया। इधर महाराज दुर्वासा मुनि के शाप के कारण यदुकुल के बंधुगण आपस में कट करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जब अर्जुन ने यदुकुल के संहार को होते हुए देखा तो अर्जुन वहां से कुछ स्त्रियों को लेकर के आ गया। अर्जुन ने सोचा कि इन अबलाओं को तो कम से कम बचा लिया जाए। अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर उन स्त्रियों को बिठाया। बंधुओं, रास्ते में भीलों ने उन गोपांगनाओं को, उन वृजांगनाओं को, उन स्त्रियों को भी अर्जुन से छीन लिया। तभी कहते हैं मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन जैसे ही द्वारिका से लेकर के उन गोपिकाओं को, उन वृजांगनाओं को, उन महिलाओं को लेकर के निकला, रास्ते में भीलों ने अर्जुन से उन गोपिकाओं को लूट लिया, छीन लिया। वही अर्जुन था, वही गांडीव था, उसके पास में धनुष था, लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति का समय बड़ा होता है, और जब समय बड़ा होता है तो व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, और जब समय विपरीत होता है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज महाराज प्रातःकाल ही महाराज युधिष्ठिर को अब शगुन होने लगे। गौशाला में गायों ने दूध नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर गायों को दलिया खिला रहे हैं, रोटी इत्यादि खिला रहे हैं, लेकिन गाय ग्रहण नहीं कर रही है। पक्षियों को जैसे ही दाना डाल रहे हैं, पक्षियों ने दाना नहीं चुगा। मन में बड़ी बेचैनी हो रही है। अब बार बार युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं आज ऐसा क्या हो रहा है। सब जगह जलती हुई चिताएं दिख रही हैं। आज युधिष्ठिर जी महाराज घबरा गए, और जैसे ही देखा, सामने से आते हुए अर्जुन को देखा। आज अर्जुन भी बड़ा सुस्त, प्रसन्न चित्त चेहरा नहीं था अर्जुन का। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन की तरफ भागे और अर्जुन से जाकर के पूछा, हे अर्जुन, आज आप इस प्रकार से, आपका चेहरा इस प्रकार से क्यों हो रखा है? अर्जुन क्या हुआ? तो महाराज अर्जुन जोर जोर से रोने लगे, और अर्जुन ने बताया, हे भ्राता, दुर्वासा के शाप के कारण हमारे जितने भी यदुकुल के सभी थे, वो सभी लड़ लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने जब देखा इस प्रकार की स्थिति, तो भगवान कृष्ण, बलराम, उद्धव जी सहित भगवान वहां से चले गए, और हमारे लाडले परम प्रिय कृष्ण भगवान बहेलिया के तीर के कारण अपनी लीला समाप्त करके और स्वधाम को गमन कर गए, गोलोक को चले गए भगवान। जब मैंने इस प्रकार की घटना वहां पर देखी, तो मैंने वहां से कुछ स्त्रियों को सोचा कि यहां से लेकर के हस्तिनापुर चलता हूं, वहां पर ये आनंद से रह लेंगी। तो हे भ्राता, रास्ते में कुछ भीलों ने मुझसे उन गोपिकाओं को भी लूट लिया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमें भी परीक्षित को राजा बना करके हिमालय की यात्रा करनी चाहिए। महाराज राजा परीक्षित को राजा बना करके पांडवों ने भी द्रौपदी सहित हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। बंधुओं, राजा परीक्षित बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक, बड़ी वीरता पूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे। धर्म की स्थापना की राजा परीक्षित ने। ऐसे परम प्रतापी हुए राजा परीक्षित कि उनके यहाँ से कोई दीनहीन खाली हाथ नहीं जाता था।
हमेशा सदकर्मों में लिप्त रहते थे, हमेशा शुभ कर्मों में लिप्त रहते थे। गऊ का पूजन होता था, ब्राह्मणों का पूजन होता था, संतों का पूजन होता था। ऐसे परम प्रतापी थे महाराज राजा परीक्षित जी। एक दिन राजा परीक्षित आखेट खेलने के लिए जंगल में निकले और जंगल में एक बड़ी विचित्र स्थिति उन्होंने देखी। एक गाय माता थी और उस गाय माता के साथ में एक वृषभ देव, एक नंदी भगवान वहां पर खड़े थे। और नंदी भगवान कैसे थे? जिसके 3 पांव नहीं थे, एक ही पांव था। उस एक पांव के नंदी भगवान को भी एक राजवेश में शूद्र काले वस्त्र धारण कर रखे और उस बैल को पीट रहा था, उस गाय माता को पीट रहा था। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, राजा परीक्षित रथ से नीचे उतर करके आए, अपनी तलवार निकाली और कलयुग के सर के ऊपर जैसे ही वार करने लगे, कलयुग ने हाथ जोड़ लिए। वो राजवेशधारी शूद्र और कोई नहीं था, कलयुग था। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज अब मेरा समय आ गया है, अब द्वापर समाप्त होने वाला है, अब मेरा समय आ गया है, अब आप मुझे स्थान प्रदान करो। तो महाराज परीक्षित जिससे जो गौ माता थी वो पृथ्वी का स्वरूप थी और जो नंदी भगवान थे वो धर्म के स्वरूप थे। नंदी किसके स्वरूप होते हैं? धर्म के स्वरूप होते हैं नंदी। और नंदी की और गाय माता के जो 4 पांव हैं, 4 पांव किसके स्वरूप होते हैं? एक पांव सत्य का स्वरूप होता है, एक पांव तप का स्वरूप होता है, एक पांव दया का स्वरूप होता है और एक पांव शौच का स्वरूप होता है। कलयुग ने आते ही नंदी के 3 पांव काट दिए। कौन कौन से पांव काट दिए? शौच का पांव काट दिया। शुद्धता नहीं रही है अब, ये कलयुग का प्रभाव है। पहले शुद्धता रहती थी, आहार की शुद्धता रहती थी, विचारों की शुद्धता रहती थी, प्रेम की शुद्धता रहती थी, रिश्ते नातों की शुद्धता रहती थी। वो शुद्धता समाप्त हो गई है कलयुग के प्रभाव के कारण। दूसरा पांव दया का काट दिया। अब प्राय व्यक्तियों में कलयुग के प्रभाव के कारण दया भी नहीं बची है। और तीसरा पांव तपस्या का काट दिया। अब प्राय कलयुग के कारण अब कोई तपस्या भी नहीं करता है। अब मात्र चौथा पांव कौन सा बाकी है? सत्य का पांव बाकी है, धर्म का। ये चौथा पांव बाकी है। आज सत्य के सहारे ही ये संपूर्ण सृष्टि चली हुई है। सत्येन धारयते पृथ्वीम सत्येन तपते रविः। सत्य के कारण ही ये पृथ्वी ने समस्त भार को धारण कर रखा है। सत्य के कारण ही सूर्य भगवान देदीप्यमान है। सत्य के कारण ही चंद्र भगवान शीतलता प्रदान करते हैं। ये सत्य के कारण ही सब कुछ हो पा रहा है। बंधुओं, हमारे जो नंदी भगवान है वो धर्म के स्वरूप हैं। और धर्म आज किसके बलबूते चल रहा है? धर्म एकमात्र आज सत्य के बलबूते चल रहा है। इसलिए आप सभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ें, सत्य बोलना नहीं छोड़ें। एक वैज्ञानिक प्रमाण है, जब तक हमारे घरों में, जब तक हमारे खेतों में नंदी भगवान विचरण करते थे, तब तक हमारे यहाँ सुख समृद्धि रहती थी। आज हमारे खेतों के अंदर हम नंदी भगवान को तो प्रवेश ही नहीं करने देते, और यदि नंदी भगवान प्रवेश कर जाए तो तुरंत उसको दक्षिणा भी दे देते हैं। लठ उठा करके नंदी भगवान को तुरंत दक्षिणा दे देते हैं। यानी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? अपने खेतों से धर्म को घर से बाहर निकाल रहे हैं। और जब धर्म घर से बाहर निकलेगा तो शांति कहां से आएगी? गाय माता किसका स्वरूप है? गाय माता पृथ्वी का स्वरूप है। ये गाय का मां होने का एक प्रमाण है कि जब जब धरा के ऊपर
दुष्टों का शासन आया, जब जब धरा के ऊपर विपत्ति आई, तब तब यह धरा पृथ्वी माता गाय का स्वरूप धारण करके प्रभु की शरण में गई थी। जब कंस ने इस पृथ्वी के ऊपर यज्ञ, तप, त्याग, तपस्या इत्यादि बंद कर दिए थे, घोर कष्ट जब इस पृथ्वी को देने लगा था कंस, तब भी माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान श्री हरि नारायण के सामने गई थी। और जब रावण ने, कुंभकर्ण ने जब सदकर्म बंद कर दिए थे, तब इस धरा के ऊपर भार हुआ। तो ये भार को हीन करने के लिए ये पृथ्वी माता गाय का स्वरूप धारण करके श्री हरि नारायण के सामने गई थी कि हे नारायण, अब मुझसे ये भार नहीं झेला जा रहा, अब कृपा करके आप अवतार लो और दुष्टों का संहार करो। इसलिए बंधुओं, गाय कोई सामान्य प्राणी जीव नहीं है। बहुत से लोग तो गाय को पशु समझ लेते हैं, लेकिन गाय पशु नहीं है। गाय साक्षात मां भगवती पृथ्वी माता है। गाय का स्थान हमारे जन्म देने वाली मां के समान है। पृथ्वी मां के समान है गाय का स्थान। बंधुओं, राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, छोड़ करके चले जाओ यहां से। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर आपका ही तो राज्य है, मैं कहां जाऊं, और अब मेरा समय आ गया, अब तो मुझे आप स्थान प्रदान करो। तो महाराज राजा परीक्षित कहने लगे, द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मस चतुर्थकम, कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, इन चारों स्थानों में तुम्हारा कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मस चतुर्थकम, कि जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग हमेशा तुम्हारा वास रहेगा। पानम स्त्रियसूना, जहां पर मदिरा पी जाएगी, या जो मदिरा पिएंगे उनकी बुद्धि के ऊपर हमेशा कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। स्त्रियसूना, जहां पर स्त्रियों के साथ में व्यभिचार होता है, जहां पर माताओं को लज्जित किया जाता है, माताओं के साथ में व्यभिचार होता है, या जो माताओं के साथ में व्यभिचार करता है उसकी बुद्धि के ऊपर भी कलयुग का वास हो जाता है। यत्रा धर्मस, और जहां पर अधर्म का कार्य होता है वहां भी कलयुग तुम्हारा वास होता है। अधर्म का कार्य का मतलब कि जहां पर धर्म के कार्य हो, जहां पर सदकर्म हो, और कोई व्यक्ति उनमें आकर के बिना बात की टांग अड़ाता है, जबरदस्ती वहां पर परेशानी उत्पन्न करता है, तो वह भी अधर्म के कार्य के बराबर ही है। इन 4 जगहों में कलयुग तुम्हारा वास होगा। बंधुओं, कलयुग ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि आपके राज्य में ये 4 काम होते ही नहीं है। अब ना तो कोई जुआ खेलता, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा का प्रभाव तो तुम्ही से सीख लिया। तुम्हारे दादाओं ने जुआ खेला, सारा राज हार गए, 12 वर्षों तक वनवास को भोगा, 1 वर्ष अज्ञातवास को भोगा, अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो किसके कारण हुई? द्यूत क्रीड़ा के कारण ही तो हुई। अगर युधिष्ठिर जी महाराज द्यूत नहीं खेलते तो पांडव इंद्रप्रस्थ नहीं हारते। तुम्हारी पत्नी का अपमान हुआ, तो आज राज्य में कोई भी द्यूत यानी जुआ नहीं खेलता है। पानम, कोई भी मदिरा इत्यादि का पान नहीं करता है। कोई स्त्रियों के साथ में व्यभिचार नहीं करता है। क्यों? स्त्रियों के साथ में व्यभिचार की बातें जब कर्ण ने भरी सभा में माता द्रौपदी को कही, जब दुशासन ने, दुर्योधन ने कही, तो उनका अंजाम भी आज सब लोग देख चुके हैं। अधर्म का कार्य कोई भी नहीं करता है, क्योंकि तुमने धर्म की स्थापना की है। इसलिए हे परीक्षित, हमें कोई ऐसा स्थान दो कि जिसके कारण मैं इस सृष्टि के ऊपर फैल सकूं।
पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जैसे ही पुनः मांगा तो राजा परीक्षित ने कहा कि सोने में तुम्हारा वास होगा। जो स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण धातु, सोना, आभूषण, उसमें भी तुम्हारा वास होगा। लेकिन आभूषण कैसा? जो अधर्म से कमाया हुआ धन हो, उस धन में भी तुम्हारा वास होगा। बंधुओं, एकमात्र इसी रास्ते से आज कलयुग ने हम सब के ऊपर राज कर लिया है। अधर्म से कमाए हुए धन के माध्यम से आज कलयुग हमारे ऊपर राज्य कर चुका है, राज कर चुका है। अधर्म से कमाए हुए धन के वशीभूत होकर के। महाराज, इन 5 जगह के ऊपर हमेशा कलयुग का वास रहता है। जो जुआ खेलता है उसकी बुद्धि के ऊपर आकर के कलयुग बैठ जाता है, उसको कभी जीतने नहीं देता है। उसके अंदर लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। चाहे कोई कितना ही धन जीत जाए, अंत में वो सारा धन व्यर्थ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि के ऊपर कलयुग का वास रहता है। और जो मदिरा पीता है उसकी बुद्धि के ऊपर भी कलयुग का वास होता है। जो स्त्रियों से व्यभिचार करता है उसके ऊपर भी कलयुग का वास रहता है। जो अधर्म के कार्यों की सोचता है उसके ऊपर भी कलयुग का वास होता है। और जो अन्याय पूर्वक जो धन कमाता है, जो बेईमानी से जो धन कमाता है, उसकी बुद्धि के ऊपर आकर के भी कलयुग बैठ जाता है। इसलिए इन 5 चीजों से व्यक्तियों को बचना चाहिए। जुआ खेलने से बचना चाहिए, मदिरा पीने से बचना चाहिए, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने से बचना चाहिए, अधर्म के कार्य करने से बचना चाहिए, और बेईमानी से धन कमाने से व्यक्ति को बचना चाहिए। शुद्ध सात्विक धन कमाना चाहिए, क्योंकि इन 5 चीजों के ऊपर कलयुग का वास होता है। एक दिन बंधुओं क्या किया, महाराज परीक्षित ने पांडवों के द्वारा जीता हुआ राजा जरासंध का वह मुकुट देखा। तो राजा परीक्षित ने सोचा, इतना सुंदर मुकुट है, क्यों ना मैं इसे आज धारण करके आखेट खेलने के लिए जाता हूं। जरासंध का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित आज आखेट खेलने के लिए जैसे ही गया, जरासंध का वह मुकुट अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन था। क्योंकि जरासंध क्या करता था, जिन भी राजाओं को हराता उन राजाओं की आंखें निकाल करके मणि बना करके मुकुट के अंदर लगवा देता। और जब भीम ने जरासंध का वध किया तो मुकुट लेकर के पांडव अपने साथ में आ गए थे। आज परीक्षित ने क्या किया, उस मुकुट को अपने सर के ऊपर धारण कर लिया। और जैसे ही परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सर के ऊपर धारण किया, बंधुओं, कलयुग आकर के परीक्षित के सिर के ऊपर बैठ गया। बुद्धि स्थिर नहीं रही। आज वन में कोई आखेट नहीं किया, जल की प्यास लगी, जैसे ही देखा एक ऋषि का आश्रम है, समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। समीक ऋषि ध्यान लगा करके बैठे थे। बंधुओं, जैसे ऋषि के आश्रम में गए और ध्यान लगाते हुए ऋषि को देखा, तो अब परीक्षित तो बोल नहीं रहे थे। परीक्षित के रूप में कौन बोल रहा था? कलयुग बोल रहा था। कलयुग ने कहा परीक्षित के मुखमंडल से, परीक्षित ने कहा, अरे देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है, आज महाराज उसकी कुटिया में आए हैं और मेरा सम्मान करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ, उठा भी नहीं। अरे मुझे जल पिलाओ, कोई तो मुझे जल पिलाओ। महाराज फिर भी समीक ऋषि नहीं उठे, तो वहीं पर एक मृत सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने तीर से उस मृत सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो माला पहना दी मैंने। वापस राजमहल को लौट गया परीक्षित। जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा, राजा परीक्षित को बड़ी लज्जा हुई कि आज मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान कर दिया गया। आज ऐसा क्यों हुआ? बंधुओं, जैसे ही ऋषि कुमारों ने देखा कि आज समीक मुनि का अपमान परीक्षित करके गया है,
संध्या का समय था और समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी के पास में दौड़े दौड़े गए और जाकर के श्रृंगी से कहा कि हे श्रृंगी, आज एक राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। एक मृत सर्प तुम्हारे पिता के गले के अंदर डाल दिया है। उन्होंने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। श्रृंगी ने संध्या करते करते नदी के अंदर से जल लिया। हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ने कहा, इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षकम हनि, कि जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। महाराज वहां से श्रृंगी दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास में आया। गले लग करके श्रृंगी रोने लगा। पिता यानी महाराज समीक का ध्यान छूटा, सर्प को उतार करके साइड में डाल दिया। अब महाराज समीक ने पूछा कि आपको श्रृंगी क्या हुआ? तो श्रृंगी रोते रोते कहने लगा, पिताजी आज परीक्षित ने तुम्हारा अपमान किया है। यह मृत सर्प आपके गले में डाल करके गया है। मैंने पिताजी परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन परीक्षित तुम्हारी तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु हो जाएगी। समीक ने कहा, अरे श्रृंगी तूने ये क्या कर दिया? आज राजा परीक्षित नहीं था। आज परीक्षित के सिर के ऊपर बढ़ चढ़ करके कलयुग बोल रहा था। पुत्र संतों का क्या मान और क्या अपमान। हम तो सृष्टि की सेवा के लिए उत्पन्न हुए हैं, तूने उनको शाप क्यों दिया है? बंधुओं, समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा कि जाकर के परीक्षित से कह दो कि श्रृंगी का श्राप लगा है, मृत्यु तो निश्चित है 7वें दिन ही होगी, लेकिन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई ना कोई साधन कर ले। और ऋषि कुमार दौड़ा दौड़ा ऋषि का शिष्य, समीक ऋषि का शिष्य दौड़ा दौड़ा परीक्षित के यहाँ गया और महाराज परीक्षित से जाकर के कहा कि आपके द्वारा जो कृत्य किया गया उससे क्रोधित होकर के श्रृंगी ने श्राप दे दिया और श्रृंगी के श्राप के कारण आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। ऋषि के शिष्य ने पूछा कि आपकी मृत्यु होगी और आप हंस रहे हो? तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं सृष्टि का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, अन्यथा ऐसा सृष्टि का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि विधि का ब्रह्मा भी आ जाए तो 7 दिनों से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे ऋषि कुमार का श्राप है। अब तो 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, जन्मेजय को राजा बनाया और जन्मेजय को राजा बना करके महाराज परीक्षित वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि बंधुओं, आपकी हम सबकी मृत्यु 7 दिनों में ही होने वाली है। किसी की सोमवार को होगी, किसी को रविवार को, किसी को शनिवार को, किसी की बुधवार को होगी, तो 7 दिनों में हम सबकी मृत्यु। इसलिए आप हम सबको भी अपनी मुक्ति का थोड़ा थोड़ा उपाय अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए, सोच लेना चाहिए, भगवत भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। महाराज जन्मेजय को राजा बना करके परीक्षित वहां से संतों की शरण में चल पड़े। संतों में जैसे ही सूचना लगी कि परीक्षित को शाप लग गया है, 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु होगी, तो संत सारे इकट्ठे हो गए। अरे महाराज परीक्षित की मृत्यु करवाओ, मुक्ति करवाओ, कैसे भी महाराज परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि महाराज कितने धर्मवान हैं, कितने सद्भावी सेवाभावी राजा परीक्षित हैं। यदि इनकी मृत्यु होगी और ये नरक के भागी बन गए तो फिर कैसे काम चलेगा? क्यों ना ऐसा कोई ना कोई उपाय सोचा जाए जिसके कारण राजा परीक्षित की मुक्ति हो। तभी महाराज सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा का
श्रवण करवाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा यहीं तक आती है। राजा परीक्षित को शाप तक की कथा ही द्वितीय दिवस की कथा तक आती है। तृतीय दिवस की कथा में आप हम सब बंधुगण मिलकर के कल थोड़ा सा महाभारत की कथा और श्रवण करेंगे। उसके बाद में सृष्टि के विस्तार की कथा श्रवण करेंगे। सृष्टि में सबसे पहले कौन हुआ, फिर किसने जन्म लिया, फिर किसने जन्म लिया, पूरी वंशावली में आप सभी को श्रवण करवाऊंगा। फिर उसके बाद में हम सब लोग महाराज प्रहलाद की कथा श्रवण करेंगे, महाराज ध्रुवराज की कथा श्रवण करेंगे और तृतीय दिवस की कथा पूर्ण होगी। फिर चतुर्थ दिवस में हम पहले अजामिल की कथा श्रवण करेंगे, गजेंद्र की कथा श्रवण करेंगे और तत्पश्चात हम सब मिलकर के राम जन्म की कथा श्रवण करेंगे, कृष्ण जन्म की कथा श्रवण करेंगे। फिर चतुर्थ दिवस समाप्त होगा। पंचम दिवस में भगवान के बाल लीलाओं का कथा श्रवण करेंगे। षष्ठम दिवस में रुक्मिणी मैया के विवाह की कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद में सप्तम दिवस में महाराज सुदामा और कृष्ण भगवान की कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। आप सभी श्रोतागणों ने आज द्वितीय दिवस की कथा को बड़े ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुना। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की ये हो। कल की कथा में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, अभी समय से पधारा करें। थोड़ा हम 9 की बजाय 9:30 कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे, लेकिन 10 बजे सब लोग आ जाएं तो फिर कम से कम 1:30 बजे तक कल की कथा 1:30 से 2 बजे तक चलेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ये हो। आप हम सब मिलकर के आरती करेंगे और आरती के पश्चात में आप सभी प्रसाद लेकर के फिर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आशीर्वाद गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को
जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तार से अरे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल ने रघुनाथ करा के जाके बल से गिरधर कापे लोग दोष जग निकट न झाके अंजनी पुत्री महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ बधाए लंका सपोत समुद्र सिखाई जात पवन सुकुमार न लाई लंका जारी असुर संहार सिया राम जित काज सहारे बैठी पताल तोरी जमिकारे रावण की भुजा उखाड़े आए भुजा असुर दल मारे दायनी पूजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस की ओर रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल ने रघुराई ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगने जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाका महिमानः चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः